हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम माई गिफ्ट लेवल 999 अनलिमिटेड गाचा के एपिसोड नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सासा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मैरिज को लेकर ना काफी ज्यादा खुश होती है और उसको देख के ना उसकी मेड भी काफी ज्यादा खुश होती है कि चलो भाई मतलब कि सासा काफी ज्यादा खुश है। और सासा बताने लगते हैं कि बट देखा जाए तो अभी शादी का काफी ज्यादा टाइम है, मतलब कि साल के एंड में था। और उसकी मेड बताने लगते हैं कि तुम्हें ना इतना सोचने की जरूरत नहीं है, साल काफी जल्दी बीत जाता है और तुम्हें ना अभी से ही तैयारी कर देना चाहिए ताकि तुम्हारी शादी और भी अच्छे तरीके से हो जाए। बट सासा ना ज्यादा ध्यान नहीं देती उसकी बातों पे। और इसके बाद तभी काटना अचानक से रुक जाता है और सासा ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नौकर को ना उसका मालिक काफी गंदी तरीके से पीट रहा था। और नौकर भाई एल्फ था, मतलब कि इंसान था, मैं इतना बता दूं। और सासा और को ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब कि ये लोग ना ह्यूमन को एकदम भाई कीड़ों की तरह ट्रीट करते हैं एक तरह से। और इसके बाद तभी सासा की नजर ना बाहर की तरफ जाता है और वहाँ पे ना उसको लाइट जैसा एक इंसान देखने को मिलता है। और वो चीज देखने के बाद ना बंदी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और लिटरली सासा ना एक मिनट भी नहीं सोचती और सीधा अपनी गाड़ी से उतर के ना उस गली की तरफ जाने लगते हैं उस बंदे का पीछा करते हुए। और वो सोचने लगते हैं कि वो लाइट नहीं हो सकता, मतलब कि उसका लेवल तो केवल 15 था और आखिरकार वो कैसे ही वहां से बच के आ सकता है। और साथ ही 3 साल हो चुके हैं तो आखिरकार कैसे ही वो मुझे पहचान पाएगा, मतलब कि मैं उसको पहचान पाऊंगी। और इसके बाद तभी सासा को ना दीवार पे ना एक कागज चिपका हुआ दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा इंतजार उस लंबे टावर पे करूंगा, मतलब कि एक विशाल टावर हमें देखने को मिलेगा आगे जाके। और सासा ना अभी काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि अगर इसके बारे में मेरे साथियों को पता लग गया तो मेरी शादी भी टूट सकती है और साथ ही मेरे परिवार वाले भी ना मेरे बारे में काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलेंगे। और अभी ना वो डिसाइड करते हैं कि वो ना लाइट का पत्ता कट कर देगी। बट उसको वो नहीं पता था कि आखिरकार वो विशाल टावर मुझे कहाँ पे देखने को मिलेगा। और बंदी काफी ज्यादा घबरा रही थी वहाँ पे। और इसके बाद हमें लाइट और एली भी दिखाया जाता है जो कि ऊपर खड़े होते हैं और साथ ही लाइट बता रहा होता है कि अभी मुझे अपना दूसरा बदला लेने का मौका मिल गया। और एली बताने लगता है कि हाँ मास्टर, मतलब कि जितना दर्द उसने आपको दिया वही दर्द मैं भी उसको देना चाहती हूँ। और एक तरह से लाइट ना पूरा काम ना एली के ऊपर छोड़ दिया था कि तुम्हें जो करना तुम वो कर सकते हो, मतलब प्लानिंग एक तरह से। और इसके बाद ना व्हाइट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी ना मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पे उनका कैप्टन हार्डी बता रहा होता है। और वहाँ पे ना सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, जैसे कि 2 लड़कियां किया मिया नाम की लड़कियां ना भाई अपने गुलाम के साथ ना मजे लेते थे, भाई काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही थी कुल मिला के बात की जाए तो। और एक बंदा तो भाई एक ह्यूमन के साथ कुछ अलग ही चीजें करने में व्यस्त था। और वो सभी ना काइटो के बारे में बात कर रहे थे कि काइटो ना काफी ज्यादा सर्वेंट्स को मार रहा है, मतलब कि एक तरह से ह्यूमंस को पकड़ रहा है। और वो लोग बात करते हैं कि उसके साथ ना एक और एल्फ है जो कि एक्सपेरिमेंट करना चाहता है ह्यूमंस के ऊपर। बट उनके एक्सपेरिमेंट के बीच में ना एक ह्यूमन आ गया जिस कारण उन सभी को ना वहां से भागना पड़ा। और व्हाइट नाइट को ना एक तरह से आदेश भी मिला है ताकि वो कैटो को पकड़े, क्योंकि अभी बंदा काफी गलत काम करते हुए पकड़ा गया ना एक तरह से। और मास बताने लगता है कि हमें ना अपने आदेश का पालन करना चाहिए। और मास तो काफी ज्यादा सीरियस था, बट जिसके गोद में लड़की बैठी हुई थी ना भाई वो अपने अलग ही मस्ती में था वहाँ पे। और किया मिया जो गुलाम को परेशान कर रहे थे ना इस कारण वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। और तभी सर्वन बताने लगता है कि तुम्हें ना उसको खत्म कर देना चाहिए, मतलब कि वो ना मेरे सर में दर्द कर रहा है। और वो दोनों ना मना करने लगते हैं, मतलब कि वो गुलाम को पैसों में खरीदी है और चाहे तो उनका मर्जी, उनको जो करना वो करे। और वो बताने लगता है कि तुम भी तो अपने गुलाम के साथ मजे लेने में व्यस्त हो। और साथ ही मास भी बताने लगता है कि इंसानी गुलाम ना सच में काफी ज्यादा बेकार होते हैं देखा जाए तो। बट अभी हार्डी ना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मतलब कि उन सभी का कैप्टन। और वो ना सभी को चुप रहने के लिए बोलता है और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं, मैं इतना आपको बता दूं। और वो बताने लगता है कि तुम सभी की वजह से ना मेरा चाय का टेस्ट ना एकदम बेकार हो चुका है। और इसके बाद तभी बताने लगता है कि किया मियां तुम्हें अपने गुलामों के साथ खेलना है ना तो तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहिए उसे। और इसके बाद तभी सर्वन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में ना उस गुलाम का पत्ता कट कर देता है, लिटरली भाई पत्ता कट कर देता है। और हार्डी बताने लगता है कि तुम्हें अभी गंदगी साफ करना, मतलब कि उन्हीं दोनों जुड़वा को। और अभी वो सभी ना अगेन काइटो के बारे में बात करने लगता है कि हमें ना उसे पकड़ना चाहिए, मतलब कि वो कुछ ज्यादा पंगे ले रहा है एक तरह से। और साथ ही हार्डी ये भी बताने लगता है कि तुम्हें ना अपने ह्यूमन गुलाम के साथ ना इतने ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए, मतलब कि एल्फ ब्लड लाइन को गंदा भी तो कर रहा है, ये मतलब कि सब कुछ करता होगा ह्यूमन के साथ, तो आपको तो पता ही है यार आगे जाके क्या होता है। अभी ना एक तरह से नई जनरेशन भी पैदा नहीं हो रही थी, तो केवल 20 ही मास्टर बचे हुए थे, मैं इतना आपको बता दूं। और साथ ही सर्वन भी बताने लगता है कि भाई तो फिक्र मत कर, मैं ह्यूमन के साथ बच्चा पैदा कभी भी नहीं करने वाला, बस मैं तो टाइम पास कर रहा था। और लिटरली पता है सर्वन क्या बोलता है कि अभी तो मैंने अपने गुलाम को जाने दिया, बट वो जैसे आगे जाएगी ना तो मैं उसका पत्ता कट कर दूंगा। और वो सभी अगेन काइटो के बारे में बात करने लगता है कि जल्दी से उसका निपटारा करना होगा। और इन सभी को ये नहीं पता गया कि काइटो का निपटारा पहले ही हो चुका है। और इसके बाद तभी एल्फ साम्राज्य के पास ना एक काफी बड़ा सा ना टावर अचानक से क्रिएट हो गया। और ये टावर किसने क्रिएट किया था आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और यहाँ पे लाइट की प्लानिंग ना अभी स्टार्ट हो जाती है एक तरह से, मतलब कि लाइट तो प्लानिंग कर नहीं रहा था, एली की प्लानिंग एक तरह से स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पे टावर क्रिएट होने के कारण ना अभी एल्फ साम्राज्य के आसपास ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी, मतलब कि जंगल के अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे ना वो सभी अपना अपना डायरेक्शन इधर उधर चेंज करने लगे। और जो उनका चलने का रास्ता था एक तरह से वहाँ पे भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ गए। और मॉन्स्टर वहाँ पे आने के बाद क्या किए होंगे उन सभी इंसानों के साथ वो भी आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और साथ ही काफी ज्यादा लोगों ने ना उस मॉन्स्टर को ना अंदर भेजने की कोशिश किया, मतलब कि वहाँ के सभी मॉन्स्टर को, बट वो मॉन्स्टर अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। और एक तरह से उन सभी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने लगा, इस कारण इस प्रॉब्लम को ना गिल में सौंप दिया गया था।
और कुल मिला के ना उस टावर की रियलिटी के बारे में बताना था कि आखिरकार वो टावर कैसे अस्तित्व में आ गया अचानक से, और जो भी इसके बारे में पता लगाएगा ना उसको काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। और उस टावर को देखने के बाद और साथ ही उसका प्राइज मनी देखने के बाद ना सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बट किसी के इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो टावर के आसपास जा सके इतने ज्यादा खतरा को देखते हुए। और इसके बाद तभी हमें कुछ एल्फ दिखाए जाते हैं जो कि लिटरली भाई ह्यूमन स्लेव को ना लेके जाते हैं अपने साथ, उसी मतलब कि टावर के आसपास, ताकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और अभी आप लोग सोच रहे हो कि ह्यूमन गुलाम को क्यों लेके जा रहे हैं, ताकि अगर कोई मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करे ना तो ह्यूमन गुलाम को ना उनको सौंप दिया जाए ताकि मॉन्स्टर उनको खा ले और ये सभी उस टाइम का फायदा उठा के वहां से बच के निकल जाए। लिटरली भाई इतने ज्यादा इविल है ये लोग। और सच बताओ तो मैं इतना बोलूंगा कि लाइट को ना इन सभी को औकात दिखाना चाहिए, मतलब कि भाई सभी लोग काफी ज्यादा बेकार है इस एनिमे के अंदर। और जो एल्फ होते हैं ना वो अपने गुलाम पे ना काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो ना काफी ज्यादा धीरे चल रही थी, बट तभी अचानक से वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और एक एल्फ को ना काफी गंदी तरीके से खा जाता है वहाँ पे। और बाकी दोनों एल्फ भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे और वो कुछ कर पाते, मतलब कि वहाँ से भाग पाते उससे पहले ना भाई उसकी पूंछ ना उन दोनों का भी पत्ता कट कर देती है। मतलब कि आपको पता ना कि इस मॉन्स्टर के पूंछ में भी एक तरह से मॉन्स्टर था। और साथ ही अभी वो ना ह्यूमन गुलाम भी ना काफी ज्यादा डर गई थी और उसको भी पता था कि भाई इसका पत्ता यहाँ पे कटी हो चुका अब तो, बट वो मॉन्स्टर ना कुछ करता नहीं है, उसको स्मेल करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे कुछ काफी बैड ऐसे ह्यूमन आते हैं, मतलब कि देखने में काफी ज्यादा विलन से लग रहे थे और वो सभी ना उसको अपने साथ चलने के लिए बोले थे, लेकिन लड़की ना अभी काफी ज्यादा डर रही थी उनके साथ जाने में भी। और वो बताने लगता है कि तुम्हारे मालिक तो मर चुका है तो अभी तुम फ्री हो चुके एक तरह से। और इसके बाद वो सभी ना उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। और तभी में पता लगता है कि वो ना कोई नॉर्मल पानी नहीं था बल्कि पोषण था। और लड़की को पता था कि भाई वो दवाई तो काफी ज्यादा महंगा होता है। और इसके बाद वो सभी बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। और इसके बाद तभी में पता लगता है कि वो सभी इंसान जो थे ना वो आयुकी के साथी थे एक तरह से। और आयुकी ना आराम से एक जगह पे बैठी हुई थी और तभी एली उसके पास आ जाती है और एली पूछती है कि क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। और आयुकी ना वहाँ पे कुछ बोलती है बट एली को ना कुछ भी समझ में नहीं आता। और एली बताने लगते है कि वैसे सच बताओ तो तुम्हारी पावर ने काफी ज्यादा कमाल किया है, मतलब कि तुम मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो एक तरह से। और मैं इतना आपको बता दूं कि आयुकी की लैंग्वेज ना एक तरह से लाइट ही केवल समझ पाता है। और लाइट का मिशन में आपको एक तरह से बता दूं कि क्या था, मतलब कि जितने भी ह्यूमंस थे ना जिनको स्लेव बना रखे थे उन सभी को भी आजाद करवाना उसका मिशन था। केवल एल्फ को परेशान करना नहीं बल्कि ह्यूमंस को भी बचाना था। और उसके बाद उन सभी मास्टर को सजा देना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसी के ऊपर तो पूरा एनिमे डेडिकेटेड है। और एली ना काफी ज्यादा डरी हुई थी एक तरह से, मतलब कि उसके लिए मिशन ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लाइट के लिए मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसको इस बात का भी डर था कि आयुकी को सारी बातें समझ में तो आती है ना, और वो सोच रही होती है कि क्या उसे सब पे भरोसा करना चाहिए या फिर ट्रस्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर वो सब पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करेगी तो वो एक तरह से लाइट के खिलाफ चली जाएगी और वो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। और आयुकी बताने लगता है कि तुम्हें ना लाइट के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, मतलब कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है और वो हमारे गॉड है और तुम्हें ना उनके ऊपर तो बिल्कुल भी शक करना ही नहीं चाहिए एक तरह से। और एली बताने लगता है कि मैं अपने मास्टर को समझ भी नहीं सकती, क्या मतलब कि मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना, इसमें मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। और आयुकी बताने लगता है कि लाइट की इच्छाओं का पूरा करना ना वही हमारा मकसद है, मतलब कि हम केवल लाइट के लिए ही जीते हैं और मेरा मकसद तो केवल वही है। और एलिना भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, मतलब कि उसको पता था कि आयुकी ना एक पेट की तरह हरकतें करती है और क्यों वो इस तरीके से लाइट से चिपकी रहती है, मतलब कि क्योंकि वो वफादार है लाइट की। और लिटरली आयुकी पता है क्या करती है, जब तुम और मैं ना आपस में लाइट के सामने डिस्कस करती रहती हो, लड़ाई करती रहती हो तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और सच बताओ तो कभी ना मैं तुम दोनों का पत्ता भी कट कर सकती हूँ वहाँ पे। और एली बोलने लगते है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। और आयुकी बोलती है कि हाँ मैं चेक तो कर ही सकती हूँ, मतलब कि। और इसके बाद हमें बाकी सभी ह्यूमंस भी दिखाए जाते हैं जिनको यही सब कुल मिला के बचा रहे थे और वहाँ पे और भी काफी ज्यादा बच्चे थे, मैं अपना आपको बता दूं। और एली बताने लगते हैं कि हम ना कभी आराम से बात करेंगे बिना लड़ाई के, मतलब कि बिना लड़ाई के बात करना तो तुम कर सकते हो मुझसे। और इसके बाद वो ना वहाँ से चली जाती है और जो फंकी हेयर स्टाइल वाले बंदे थे ना वो आयुकी को ना सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि उन्होंने ना उस बच्ची को भी रेस्क्यू कर लिया एक तरह से। और ये सब ना लाइट के गाचा के द्वारा ही क्रिएट किए गए थे जैसे कि बाकी लड़कियां की गई है, मैं आपको इतना बता दूं। और इन सभी का काम एक तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का था और सबके भाई लग तो काफी ज्यादा बैडेस रहे थे सभी। और इसके बाद में शासा का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एक मैसेज आया था और वो ना उसी के बारे में पढ़ रही थी। और उसमें लिखा हुआ था कि टावर के आसपास ना एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर है जिसके पूंछ में भी ना एक तरह से फेस बना हुआ है। और आप लोग समझ गए होंगे कि किस मॉन्स्टर की बात हो रही है। और शासा ना अभी काफी ज्यादा डर चुकी थी और साथ ही काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो सोच रही थी कि नॉर्मल घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही व्हाइट नाइट की आर्मी को पता लग गया कि लाइट अभी तक जिंदा है तो भाई उसका पत्ता भी कट हो सकता है यहाँ पे। और इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो ना खुद वहाँ पे जाके ना पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और इसके बाद हमें काफी ज्यादा एल्फ दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक ओल्ड एल्फ बता रहा होता है कि काफी सारे एल्फ मारे जा रहे हैं और किसी के पास अभी तक टावर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सच बताओ तो अभी की स्थिति ना काफी ज्यादा खराब होते जा रही है वहाँ पे। और अभी हमारे पास कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है टावर के बारे में। और अगर वहाँ पे गए तो काफी ज्यादा खतरा भी हो सकता है क्योंकि काफी ज्यादा मिस्ट्री वहाँ पे छिपा हुआ है। और हार्डी भी बताने लगता है कि वहाँ पे जाना सच में अभी काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और वो एल्फ बताने लगता है मतलब कि ओल्ड एल्फ के तुम लीडर हो व्हाइट नाइट के और तुम इतना डरोगे तो बाकी लोग क्या ही करेंगे। और ये सुनने के बाद ना हार्डी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और
बोलता है कि मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हमारा मिशन ना एकदम सेफली कंप्लीट हो जाए। और मुझे पता है कि काउंसिल के लोग ना कितने ज्यादा अच्छे हैं या फिर कितने करप्ट है। और सच बता तो वहाँ का माहौल ना अभी काफी ज्यादा गर्म हो गया था। और एल्फ की जो क्वीन होती है ना वो बताने लगता है कि हमें ना शांत रहना चाहिए और साथ ही हार्डी की बात कोई गलत नहीं है, मतलब कि हमें सबसे पहले काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा और साथ ही जो रिवॉर्ड था ना उसको भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाए ताकि एडवेंचर ना इसमें काफी बढ़िया तरीके से पार्ट ले सके। और इसके बाद फाइनली वहाँ की मीटिंग ना खत्म हो जाती है और हार्डी ना अपने कमरे में जाता है और तभी एल्फ की रानी ना उस कमरे में आती है और तभी हमें पता लगता है कि हार्डी की मदर ही क्वीन थी एक तरह से। और वो बताने लगता है कि मदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि अगर आप मेरा साथ नहीं देती तो मुझे जबरदस्ती वहाँ पे जाना पड़ता और मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट काउंसिल का ना मुझे कुछ और ही पर्पस लग रहा है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना इस मिशन का इस्तेमाल ना किसी चाल के लिए कर रहे हैं। और रानी भी बोलने लगता है कि हमें ना काफी संभल के करना होगा, मतलब कि जंगल के बीच में नहीं है बल्कि हमारे साम्राज्य की जड़ को भी उखाड़ सकता है। और हार्डी बताने लगता है कि हमें ना काउंसिल के ऊपर ना भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा आपके खिलाफ रहता है और साथ ही किंगडम के ऊपर ना एक काफी बड़ा खतरा भी ला सकता है वो। और वो बताने लगता है कि आपको ना उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए ताकि वो कुछ भी ना कर सके। और वो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जब तक तुम हमारे साथ हो ना कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह सबसे पावरफुल वॉरियर था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी फिलहाल के लिए वो टावर है जिस कारण मॉन्स्टर की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और उन लोगों का कहना था ना कि अभी डीमन किंग का ना जन्म होने वाला है, सब कुछ ना उसी कारण हो रहा है। और वो बताने लगता है कि पुरानी कहानी में कहा गया है कि जब डीमन किंग का जन्म होता है ना तो उस टाइम पे ना एक हीरो का भी जन्म होता है और वो जो हीरो होता है ना वो हमेशा इंसानी दुनिया से आता है, मतलब कि इंसानी हीरो बनता है। और अगर ऐसी अफवाह आती है ना तो हमें जल्दी से उसको ढूंढ के खत्म करना होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए। बट रानी को ये भी पता था कि अगर वो सभी ह्यूमंस को मार देगी और तभी अचानक से डीमन किंग उनके सामने आ जाएगा तो उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा उस टाइम पे। और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार क्या करना चाहिए। और इसके बाद तभी वो ना 3 साल पहले की बातों को याद करने लगती है जहाँ पे खबर आया था कि एक ह्यूमन ना मास्टर बनने वाला है। और ये कुल मिला के किसकी बात हो रही थी आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद लाइट और उसका ग्रुप ना वहाँ पे आता है, मतलब कि जहाँ पे काफी ज्यादा एडवेंचरर थे और वहाँ पे ना उनका ग्रुप काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था एक वजह से और सभी लोग ना उन्हीं की तरफ काफी बैड तरीके से देखे जा रहे थे। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे सासा आ जाती है और वो ना लाइट को उसका मास्क हटाने के लिए बोलती है। और लाइट बताने लगता है कि वो मास्क इसलिए पहनता है ताकि किसी को भी ना उसका स्कार ना दिखाई दे, लेकिन सासा ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और वो ना अपने हाथों से ना लाइट का मास्क को हटा देती है। और मास्क जैसे हटता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे होता है खत्म। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का आज का एपिसोड कैसा लगा और अगला एपिसोड भाई काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो उस एपिसोड का वेट करना क्योंकि अगले एपिसोड का मैंने मांगा पढ़ा था, मुझे नहीं समझ में आता क्या होगा, तो मैंने मांगा पढ़ लिया, तो मजा बहुत आएगा आपको, तो उसका वेट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप भी कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।